रेमंड बेकर ने अपनी किताब कैपिटलिज्म एक्वाइल्स हील में इल्जाम लगाया था कि नवाज शरीफ साहब ने 2 दफा की वजारत उज़्मा में 418 मिलियन डॉलर्स के माली फायदे हासिल किए। उस किताब में कहा गया कि नवाज शरीफ साहब ने अपने पहले दौर में सिर्फ एक ठेके में कम से कम 160 मिलियन डॉलर्स अपनी जेब में डाले, कर्जों की मद में पाकिस्तानी बैंकों से कम 140 मिलियन डॉलर्स हासिल किए, शरीफ खानदान और उनके करीबी अफराद की शुगर मिलों को तकरीबन 60 मिलियन डॉलर्स का फायदा पहुंचाया। ये वो अल्फाज हैं जो इस किताब में लिखे गए, जिन अल्फाज में शरीफ खानदान को याद किया गया। शरीफ खानदान और उनके करीबी अफराद की शुगर मिलों को तकरीबन 60 मिलियन डॉलर्स का फायदा पहुंचाया गया। नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका और कनाडा से गंदम मंगवाने का ठेका वाशिंगटन में अपने किसी दोस्त की कंपनी को दिया, जिसमें से 58 मिलियन डॉलर्स की रकम गबन की गई। इस किताब के मुसन्निफ ने इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ की 4 ऑफशोर कंपनियां थीं जिन्हें पाक लेन लंदन के फ्लैट्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया। बीबीसी ने फ्रॉम पाकिस्तान टू पाक लेन के नाम से एक तहकीकाती डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें नवाज शरीफ साहब पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया। उस डॉक्यूमेंट्री में कहा गया कि किस तरह जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई और पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया। उस डॉक्यूमेंट्री में नवाज शरीफ साहब के बरतानिया में असासों को भी करप्शन की पैदावार कहा गया। बरतानवी अखबार डेली मेल ने जून 2018 में नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान से मुतालिक एक खबर दी, जिसमें नवाज शरीफ साहब को पेंट हाउस पायरेट्स यानी पेंट हाउस कज़ाक कहा गया। उस खबर में डेली मेल ने नवाज शरीफ साहब पर इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ साहब 70 लाख पाउंड मालियत के 4 पुरतायुश फ्लैट्स के मालिक हैं। उस अखबार ने नवाज शरीफ साहब पर इल्जाम लगाया कि उनका खानदान गैर कानूनी पैसे से बरतानिया में 21 जायदादें बना चुका है, जिनकी मालियत 3.25 करोड़ पाउंड है। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अक्टूबर 2018 में दावा किया था कि अबराज कैपिटल ने के इलेक्ट्रिक में अपने शेयर्स चीनी कंपनी को फरोख्त करने के लिए शरीफ बरादरान की मदद हासिल करने की कोशिश की। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ग्रुप मालिक आरिफ नकवी ने अपने शेयर्स की फरोख्त के लिए मशहूर कारोबारी शख्सियत मलिक नवीद की मदद हासिल की और शरीफ बरादरान को के इलेक्ट्रिक की चीनी कंपनी को फरोख्त पर रजामंद करने के लिए किरदार अदा करने की खातिर मलिक नवीद को 2 करोड़ डॉलर्स ऑफर किए। लेकिन यहां फिर यह सवाल उठता है कि शरीफ खानदान ने आज तक वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ हतक इज्जत का दावा क्यों ना किया। रेमंड बेकर ने अपनी किताब कैपिटलिज्म एक्वाइल्स हील में इल्जाम लगाया था कि नवाज शरीफ साहब ने 2 दफा की वजारत उज़्मा में 418 मिलियन डॉलर्स के माली फायदे हासिल किए।